Assalamu alaikum students. Now the next topic is about vacuum pumps. Why we use vacuum pumps? We use vacuum pumps because in order to create vacuum. First of all, I want to introduce vacuum pumps. We know that much research and development have been devoted to the attainment of high vacuum to minimize the interaction between residual gases and the surfaces of growing films. What does it mean? It means that जब हम कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम हाई वैक्यूम क्रिएट करें. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम बेसिकली जब कोई भी वेसल की बात करते हैं तो हम एक वेसल के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का कोई भी ग्लास है, ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म ने हमें एक ग्लास ले लिया, ठीक है. अब उस ग्लास को अगर हम वेसल के अंदर रखते हैं उसको हम कह देते हैं कि दैट इज़ अ सबस्ट्रेट, ठीक है. सबस्ट्रेट जो है वो होता है जिस पे हम कोई भी मटेरियल को ग्रो करते हैं, मीन्स उसकी फ़िल्म बनाते हैं. फ़िल्म बनाने का मतलब ये है कि हम एक जैसे मतलब जैसे आपने पिक्चर्स देखी होंगी ना, तो पिक्चर के ऊपर भी फ़िल्म होती है. मतलब कोई भी फ़िल्म ग्रो करते हैं हम, कोई भी मटेरियल जो है वो उसके ऊपर ग्रो कर देते हैं. मीन्स हमारे पास एक फ़िल्म की फॉर्म में वो मटेरियल उसके ऊपर छप जाता है मीन्स उसके ऊपर अटैच हो जाता है, तो वो एक फ़िल्म सी बन जाती है, ठीक है. अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल उस वेसल के अंदर एक मटेरियल रख दिया, जैसे कॉपर रख दिया, ठीक है. अब हमने उस कॉपर को उस ग्लास सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करना है, मीन्स उसकी फ़िल्म बनानी है. तो वो कैसे करेंगे? कॉपर को हम मेल्ट करेंगे, हीट देंगे. जब हम उसको हीट देंगे और अगर हम वेसल में उस वक्त हमने वैक्यूम क्रिएट नहीं किया हुआ तो वेसल के अंदर डिफरेंट तरह की गैसेस होंगी. ऑक्सीजन भी हो सकती है, आर्गोन हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. तो हम क्या करेंगे, जब हमने उसको हीट किया कॉपर को, तो कॉपर जो है फिल्म बनाने की बजाय पहले ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन भी कर सकता है, कॉपर ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है. तो फिर वो कॉपर ऑक्साइड की फ़िल्म ग्रो हो जाएगी, लेकिन हमने तो कॉपर की फ़िल्म ग्रो करनी है. तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास जो इंट्रैक्शन है बिटवीन रेजिडुअल गैसेस एंड द सरफेसेस ऑफ ग्रोइंग फिल्म्स बढ़ जाता है. हमने उस इंट्रैक्शन को कम करना है, ठीक है. वो हम कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, ठीक है. क्लियर हो गया कि हमें हाई वैक्यूम क्यों चाहिए होता है? ताकि हमारे पास जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट आए. इंट्रैक्शन बिटवीन रेजिडुअल गैसेस एंड सरफेसेस ऑफ ग्रोइंग फिल्म्स, यानी कि उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो ना हो, जिससे हमारे पास जो है वो जिस मटेरियल की हम फिल्म ग्रो करना चाहते हैं उसी मटेरियल की फिल्म ग्रो हो, ठीक है. इसके लिए हमें डिफरेंट तरह के पंप्स रिक्वायर्ड होते हैं जो डिफरेंट तरह के वैक्यूम्स क्रिएट करते हैं. अच्छा, अगर हमें द वेरियस डिग्रीज ऑफ वैक्यूम विच आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू प्रेशर रेंजेस. तो उसमें लो वैक्यूम है जिसका ये प्रेशर है 760 to 25 टॉर. फिर हाँ, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है हाई वैक्यूम जो है वो दैट इज़ इक्वल टू हाई मीडियम वैक्यूम टू 25 to 10⁻³ टॉर. हाई वैक्यूम 10⁻³ to 10⁻⁶ टॉर. वेरी हाई वैक्यूम 10⁻⁶ to 10⁻⁹ टॉर. एंड अल्ट्रा हाई वैक्यूम बिलो 10⁻⁹ टॉर. No, basically if we want to create different types of vacuums, then we need different types of vacuum pumps. So according to the pressure ranges, vacuum pumps are divided into two categories based on two different principles.
First one is mechanical and vapor stream pumps, and second two is cryogenic, cryosorption, sublimation, and getter ion pumps. Mechanical pumps. There are three types of mechanical pumps: oil-sealed rotary pumps, roots pumps, and molecular drag pumps. Now the next is diffusion pumps, that are vapor stream pumps. In this we study operating principle, backstreaming, traps, and baffles performance ranges. C is cryogenic pumps, cryosorption pumps, getter pumps. There are four types of getter pumps. Chemical cleanup and sublimation pumps, electrical cleanup and ion pumps, vapor ion pumps, and sputter ion pumps.